ब्लीच एनिमे के 5 ऐसे अंडररेटेड कैरेक्टर जो कि मुझे पर्सनली अंडररेटेड लगते हैं और मेरे हिसाब से इन कैरेक्टर्स को एनिमे में और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था या एटलीस्ट इन कैरेक्टर्स को एनिमे के अंदर स्क्रीन टाइम तो ज्यादा मिलना ही चाहिए था। और देखो, ये वीडियो बनाने में मुझे कुछ खास मेहनत नहीं लगी क्योंकि मेरे नजर में वो कैरेक्टर्स ऑलरेडी थे जिनके बारे में मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, सिवाय एक कैरेक्टर के। जैसा की मैंने कहा, मुझे 4 कैरेक्टर तो पर्सनली अंडररेटेड लगते हैं ब्लीच एनिमे में, लेकिन 5वां कैरेक्टर मैंने गूगल, रेडिट और कोरा पे बहुत ढूंढने के बाद कि ब्लीच फैंस को एनिमे का कौन सा कैरेक्टर अंडररेटेड लगता है, उस हिसाब से मैंने 5वां कैरेक्टर डिसाइड किया है। तो अगर तुम मेरी बातें समझ चुके हो तो बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है ब्लीच एनिमे के 5 अंडररेटेड कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर जो कि मुझे क्या, शायद बहुत से ब्लीच फैंस को भी अंडररेटेड लगता होगा, उस कैरेक्टर का नाम है शिंजी हिराको। पूरे सोल सोसाइटी में मुझे आइजन के बाद सबसे किलर शिकाई शिंजी की ही लगती है, जिसकी एबिलिटी है एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करना, जिससे शिंजी के सामने वाले अपोनेंट को राइट लेफ्ट दिखने लगता है और अप डाउन दिखने लगता है। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि एक वक्त पे आइजन स्क्वाड 5 का वाइस कैप्टन रह चुका है, जिसका कैप्टन उस वक्त शिंजी हिराको था। और आइजन के बारे में तो मुझसे अच्छा शायद तुम जानते होगे। शिंजी की शिकाई और बानकाई ब्लीच एनिमे की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और किलर बानकाई और शिकाई हो सकती थी अगर कुबो ने शिंजी की शिकाई और बानकाई पर कुछ लिमिटेशंस ऐड ना की होती तो। तब शायद शिंजी अपनी बानकाई से आइजन को भी हरा पाता। तुमने कभी सोचा है कि शिंजी और आइजन की फाइट में शिंजी ने आइजन के खिलाफ अपनी बानकाई शाकाशिमा योकाशिमा हप्पो शिगारी इस्तेमाल क्यों नहीं की, जो कि हमें 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में देखने को मिली थी, जिसकी पावर एक इन्वर्टेड वर्ल्ड का इल्यूजन क्रिएट करना है, जहां अपोनेंट को समझ ही ना आए कि उनके अलाइज और फोर्स कौन है। पूरे 5 मिनट की मेहनत के बाद आखिरकार मुझे इसका जवाब मिल ही गया, और इसका जवाब है कि अगर शिंजी अपनी बानकाई को आइजन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता भी तो चाहकर भी शिंजी अपनी शिकाई को बानकाई में बदल नहीं सकता था, क्योंकि उसके लिए शिंजी के सामने 2 या 2 से ज्यादा अपोनेंट होने चाहिए। और मैं इन्हीं लिमिटेशंस की बात कर रहा हूँ कि अगर शिंजी की बानकाई का असर सिर्फ उस पे ही होता जिसपे शिंजी चाहता है, या फिर ये 2 या 2 से ज्यादा अपोनेंट वाली लिमिटेशंस ना होती, तो मेरे हिसाब से शिंजी की बानकाई पूरे ब्लीच एनिमे की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बानकाई हो सकती थी। लेकिन एनिमे में शिंजी को कभी भी ढंग से यूज ही नहीं किया गया, जो देखकर कम से कम मुझे तो शिंजी के लिए बुरा लगा था। दूसरा कैरेक्टर जो कि मुझे ब्लीच एनिमे में अंडररेटेड लगता है, उस कैरेक्टर का नाम है चोजिरो सासाकीबे। स्क्वाड 1 के वाइस कैप्टन सासाकीबे के पास अपनी खुद की बानकाई तो थी ही, जो कि सोल सोसाइटी में हर वाइस कैप्टन के पास अपनी खुद की बानकाई नहीं होती। तुम सासाकीबे को कमजोर भी नहीं समझ सकते, क्योंकि 1000 ईयर्स पहले यामामोटो से फाइट के वक्त भले ही सासाकीबे यामामोटो को हरा नहीं पाया था, लेकिन सासाकीबे ने यामामोटो के सिर पे एक परमानेंट स्कार जरूर दे दिया था, वो भी तब जब यामामोटो यंग थे। और तो और 1000 ईयर्स पहले जब युहाबा ने सोल सोसाइटी पे हमला किया था, तो युहाबा को पीछे से स्टैब करके यामामोटो की मदद करने वाला सासाकीबे ही था। शायद तुम्हें सासाकीबे के बारे में ये बात पता नहीं होगी कि सासाकीबे ने उकिटाके और क्योराकू से पहले अपनी बानकाई मास्टर कर ली थी, जो कि आगे चलकर कैप्टन्स बनते हैं, लेकिन वहीं पर सासाकीबे स्क्वाड 1 का वाइस कैप्टन ही बनकर रह जाता है। और हाँ, मैं तुम्हें ये चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि सासाकीबे ने उकिटाके और क्योराकू से पहले अपनी बानकाई मास्टर इसलिए कर ली थी क्योंकि उकिटाके और क्योराकू दोनों ही उस वक्त बच्चे थे। मैं तुम्हें ये चीज अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में तुम मुझे ही गाली देते या कमेंट करते कि तूने तो ब्लीच एनिमे देखा ही नहीं है वगैरह वगैरह। सासाकीबे ने यामामोटो की रिस्पेक्ट में उनसे कभी आगे निकलने की कोशिश ही नहीं की, जिससे शायद हम ऑडियंस को भी सासाकीबे की ट्रू पावर और पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं लगा। मतलब मेरे हिसाब से एनिमे के अंदर जितना टाइम इक्काकू और रेंजी को मिला, उसका आधा टाइम भी सासाकीबे को नहीं मिला। तीसरा कैरेक्टर जो कि मुझे अंडररेटेड लगता है, उस कैरेक्टर का नाम है गिन इचिमारू। मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर गिन के ऊपर 2 शॉर्ट्स अपलोड की हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने बात की है कि आखिर गिन ने आइजन को धोखा क्यों दिया। और मुझे पता है तुम लोग उस शॉर्ट वीडियो को तो देखने वाले हो नहीं, इसलिए मैं वो शॉर्ट वीडियो इसी वीडियो में जोड़ रहा हूँ, तो तुम देख लो। हम सभी को पता है कि गिन का ट्रू इंटेंशन आइजन के करीब रह के मौका देखते ही आइजन को मार के उससे होग्योकू लेना था, लेकिन गिन ऐसा चाहता ही क्यों था? क्यों गिन ने आइजन को धोखा दिया? क्या गिन के अंदर भी पावरफुल बनने की लालच आ गई थी, या फिर गिन के आइजन को धोखा देने की वजह कुछ और ही थी? तो इसका जवाब है बदला। गिन आइजन से रेनगीकू का बदला लेना चाहता था, क्योंकि गिन और रेनगीकू बचपन के दोस्त थे। पर एक दिन गिन ने आइजन को रेनगीकू के सोल का टुकड़ा चुराते देखा, जिससे आइजन खुद ही होग्योकू को बना सके, और इस चीज में रेनगीकू को काफी चोट भी आई। और बस रेनगीकू की ऐसी हालत को देखकर गिन ने गुस्से और बदले की आग में शिनिगामी बनने के बाद आइजन के साथ रहना डिसाइड किया। गिन 100 सालों से भी ज्यादा आइजन के साथ रहा। गिन ने आइजन के प्लान को पूरा करने में उसकी मदद की, आइजन के एक्शंस को ऑब्जर्व किया, यहाँ तक कि गिन ने आइजन का राइट हैंड बनने के लिए लोगों को भी मारा, सबको धोखा दिया, जिससे आइजन को गिन पे जरा सा भी शक ना हो। पर इतना सब करने के बाद भी गिन को आखिर मिला क्या? मौत। तो हाँ यार, मुझे लगता है हमें गिन के बारे में थोड़ा और दिखाना चाहिए था एनीमे में, लेकिन कुबो ने गिन को मार के गिन का पूरा किस्सा ही खत्म कर दिया। चौथा कैरेक्टर जो कि मुझे अंडररेटेड लगता है, उसका नाम है तेस्साई। तुम में से कई लोगों ने तो एनीमे देखते वक्त इस कैरेक्टर पर ध्यान भी नहीं दिया होगा, और इसमें गलती तुम्हारी भी
नहीं है, हमें तेसाई के बारे में एनीमे में कुछ ज्यादा बताया ही नहीं गया। तेसाई उराहारा शॉप का एम्प्लॉई है और उराहारा और यूरोइची का बचपन का दोस्त है, जिसने 100 साल पहले ही उराहारा के साथ सोल सोसाइटी को छोड़ दिया था और दोनों ही वर्ल्ड ऑफ लिविंग में रहने लग गए थे। सोल सोसाइटी छोड़ने से पहले तेसाई कीडो कॉर्प्स का कैप्टन था। तेसाई को सोल सोसाइटी छोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि उसने एक फॉरबिडन फिनोमिनन का यूज किया उराहारा की मदद करने के लिए। अब शायद तुम्हारा डाउट हो कि ये कीडो कॉर्प्स क्या है, तो मैं बता दूं कि कीडो कॉर्प्स ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि बेसिकली मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से। मतलब इससे आसान वर्ड मुझे कोई मिला नहीं तुम्हें समझाने के लिए। और कीडो कॉर्प्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सोल सोसाइटी के अंदर, वो मैं तुम्हें किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। और इसी कीडो कॉर्प्स का एक वक्त पे तेसाई कैप्टन था, लेकिन फिर भी हमें तेसाई की एक भी फाइट देखने को नहीं मिली एनीमे में। फाइट तो छोड़ो, हमें किसी भी फाइट में तेसाई की इन्वॉल्वमेंट ही देखने को नहीं मिली। हमें तेसाई सिर्फ उराहारा की शॉप में देखने को मिलता है या फिर इचिगो की ट्रेनिंग के वक्त या द पास्ट आर्क में। और कमेंट में ये मत लिखना कि शायद तेसाई फाइट के लिए नहीं बना था वगैरह वगैरह। ये बात तुम भी मान लो और मैंने भी मान ली है कि कुबो तेसाई को भूल चुके हैं एक कैप्टन लेवल का होने के बावजूद। और वीडियो का आखिरी 5वां कैरेक्टर जो कि मुझे नहीं काफी ब्लीच फैंस को अंडररेटेड लगता है, उस कैरेक्टर का नाम है हिसागी। देखो वैसे तो हिसागी के बारे में हमें एनिमे और मांगा में कुछ ज्यादा जानने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हिसागी ब्लीच फैंस के बीच पॉपुलर है अपनी लाइट नॉवल के चलते। एक Q&A में कुबो ने भी कहा था कि वो काफी सरप्राइज्ड और हैप्पी है हिसागी की पॉपुलैरिटी को देखकर। ब्लीच फैंस के मुताबिक हिसागी की बानकाई पूरे ब्लीच सीरीज की सबसे कूलेस्ट बानकाई है। हाँ, पहली बार मैं भी शॉक हो गया था कि हिसागी की बानकाई भी है, लेकिन वो लाइट नॉवल में है जो कि मैंने अभी पढ़ी नहीं है। तो मैं हिसागी के बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी तो नहीं दे सकता, पर लाइट नॉवल पढ़ने के बाद पक्का। वैसे एनिमे के अंदर हिसागी की शिकाई कूल तो लगती है। और क्या तुम्हें पता है कि हिसागी के फेस पे 6ix9ine का टैटू क्यों है? अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो हाँ यार, ये थे ब्लीच एनिमे के 5 अंडररेटेड कैरेक्टर जो कि मुझे पर्सनली लगते हैं। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में इसे लेकर अपना ओपिनियन भी जरूर से देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।